नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 1,32,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 नए कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,870 पहुंची। केंद्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को लंबित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। और झारखंड में दोबारा सक्रिय हुआ मॉनसून। रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में हो रही है अच्छी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 1,32,140 लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने आवास उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र को सूची भेजी थी, जिसे सहमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने सूची में शामिल लोगों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 90% लोगों का नाम आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि बाकी लोगों के नाम जोड़ने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में एक ऐसा शहर होगा जिसमें सभी घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और जरेडा को राज्य में ऐसा शहर चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां सूरज की रोशनी साल के अधिक दिनों तक रहती है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,870 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 782 है। कल मिले नए संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के 24, रांची के 10, सरायकेला के 8, हजारीबाग के 4, चतरा के 3, लोहरदगा और कोडरमा के 2-2, जबकि पलामू और लातेहार के 1-1 कोरोना संक्रमित शामिल हैं। वहीं राज्य में कल 23 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,068 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम की प्रमुख डॉक्टर बेनेडिक्टा अलेंग्राजिका ने बयान दिया है। शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से इस दौरान पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है। श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के संपर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत कई योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कई योजनाएं ली जा रही हैं। मनरेगा के साथ साथ सामुदायिक शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन किया जा रहा है। दारू प्रखंड में पिछले दिन कई योजनाओं के लिए लेआउट का काम किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राम रतन कुमार बरनवाल ने रोजगार अभियान के तहत सुल्तानी एवं पुनाई पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण का काम शुरू करवाया। दारू थाना परिसर के बगल में सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना ली गई है। प्रखंड में 87 लाभुकों के प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य को भी शुरू करवाया जा रहा है। साज्जल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को पत्र भी भेजा है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार सालाना परीक्षा सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए ली जाएगी। केंद्र से निर्देश के बाद कल यूजीसी की बैठक में सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह जिले के 28,000 किसानों को 138 करोड़ का केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। कोरोना काल में 2,000 किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का केसीसी लोन उपलब्ध कराया गया है। सस्ती दर पर लोन मिलने पर किसानों में खुशी की लहर है। मैं विनोद कुमार वर्मा, ग्राम पारडी, पोस्ट खुरचुट्टा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह का निवासी हूं। मैं बैंक ऑफ इंडिया छटकी खरगड़िया से केसीसी लोन लिया हूं और इससे मैं अपनी खेतीबाड़ी आराम से कर लेता हूं। मुझे महाजन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है और इससे मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस तरह की योजना और लोग किसान को मिले, इससे और लाभान्वित होंगे। मैं परमेश्वर शाह छटकी खरगड़िया का निवासी हूं और छटकी खड़िया बैंक से मैं लोन लिया हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया हूँ और मतलब खेती बाड़ी में करता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की गिरिडीह शाखा के प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को केसीसी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। गिरिडीह जिले में लगभग 28,000 किसानों को 138 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है और हम लोग अभी कोरोना काल में केसीसी लोन देने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। इसमें लगभग 2,000 किसानों को 8 करोड़ का ऋण दिया गया है। लातेहार जिले के बरवाडीह में रविवार की शाम भाजपा नेता की हत्या की जांच विशेष जांच दल एसआईटी करेगा।
भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के बाद कल बरवाडीह पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है। टीम में बरवाडीह डीएसपी और इंस्पेक्टर तथा महुआडांड़ डीएसपी के अलावा बरवाडीह, मनिका और गारू के थाना प्रभारी शामिल किए गए हैं। टीम को हत्या से जुड़ी सभी बिंदुओं पर गहन जांच का निर्देश दिया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य नेताओं ने कहा कि झारखंड में अपराधियों और उग्रवादियों का मनोबल बढ़ गया है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल और विरंची नारायण ने अपने आवास खाली कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में आवास खाली कराया जाना केंद्र सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इस आवास में इनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, ऐसे में आवास खाली कराना उचित नहीं है। मालूम हो कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और रांची एसडीओ ने विधायकों को पत्र लिखकर आवास खाली कराने को कहा है। मॉनसून झारखंड में मॉनसून दोबारा सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के अंदर अच्छी बारिश हुई है। रांची में कल 13 मिलीमीटर बारिश हुई और आज सुबह बारिश के बाद बादल छाए हुए हैं। वहीं डाल्टनगंज में कल 21 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों में अधिक कारगर तरीके से सुनवाई के लिए राज्य के 300 थानों में महिला सहायता डेस्क बनाया जाएगा। ये जानकारी पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता सह आईजी प्रोविजन सुमन गुप्ता ने कल राजधानी रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि महिला सहायता डेस्क राज्य के सभी 24 जिलों के थानों और धनबाद तथा जमशेदपुर के रेल क्षेत्र में बनाए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्भया फंड से महिला सहायता डेस्क को सुदृढ़ किया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा संचालित स्किल्ड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए साक्षात्कार 12 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। चयन साक्षात्कार ऑनलाइन होगा। रांची विश्वविद्यालय ने कल एमबीए का परीक्षा फल जारी कर दिया। एमबीए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का परिणाम घोषित किया गया है। रांची के तुपुदाना स्थित टेंडर हार्ट स्कूल के पास कल तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक पर सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। इधर रांची के चान्हो क्षेत्र में रांची अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सीएच बाड़ा ने कल कई खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में बगैर लाइसेंस के खाद बीज की बिक्री कर रही 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर रांची विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और अब आइए सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने भारत चीन सीमा स्थित गलवान घाटी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के 48 घंटे के भीतर चीन ने एलएसी से अपनी सेना हटाकर विवाद को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। दैनिक हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने सावन की पहली सोमवारी पर राज्य के प्रमुख मंदिरों में इस वर्ष भक्तों के ऑनलाइन दर्शन की भी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने झारखंड में मानसून के दोबारा सक्रिय होने की खबर पहले पन्ने पर दी। दैनिक भास्कर ने देश भर में 100 टेस्ट में 10 कोरोना मरीज मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इधर दैनिक हिंदुस्तान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की इजाजत मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। व्यवसायियों द्वारा मजदूरों को मुफ्त खाना और एयर टिकट की पेशकश की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा की जा रही जैविक खेती को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एलएसी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 1,32,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की दी मंजूरी। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 नए कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,870 पहुंची। केंद्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को लंबित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। और झारखंड में दोबारा सक्रिय हुआ मॉनसून। रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में हो रही है अच्छी बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।